जी ये इलाका है मंजूर कॉलोनी का। कराची को रोशनियों का शहर कराची कहा जाता है, मगर इस रोशनियों के शहर कराची में आप ये पोजीशन देख सकते हैं कि इस इलाके के रहने वालों की क्या पोजीशन होगी और इस इलाके में रहने वालों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। ये एक उसके साथ साथ ये एक बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया गया, जो कि पार्क भी इस जो है खूबसूरती को बिल्कुल, उसको भी ये पानी जो खड़ा हुआ है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कई मूजी और कई वबाई अमराज फैल रही हैं। ये खासकर इलाका जो है मंजूर कॉलोनी जमशेद टाउन का इलाका है और ये कोई पानी जो है गटर का पानी नहीं है, ये खासकर पीने का पानी है जो कि हाल ही में ये लाइनें डाली गई थी। ये अब किसकी नाअहली कह सकते हैं, ये या तो हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ये दोष देते हैं कि ये उनकी वजह से है, मगर अगर सही मानों में देखा जाए तो ये काम जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसका बनता है। मगर ये काम यहाँ पर क्यों नहीं किए जाते? ये वाटर और सीवरेज बोर्ड के जो अफसरान हैं वो इतने नाअहल हैं कि उनकी ऐसी जगहों पर नजर नहीं पड़ती। उसके साथ साथ ये गंदा पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है और यहाँ के रहने वालों को यहाँ पर क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ से के जो रहने वाले लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताइएगा कि ये पानी थोड़ा इधर हो जाइएगा, आप ये मुझे बताएंगे कि ये पानी कब से खड़ा हुआ है यहाँ? तकरीबन 3 एक हफ्ते हो रहे हैं, मुसलसल ऐसी यही हाल है, 2 से 3 हफ्ते। आपने इसकी शिकायत जो मुतलका अफसरान है वाटर बोर्ड के, क्योंकि ये जो है ना काम वाटर बोर्ड का है बेसिकली, टाउन एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका काम नहीं बनता। अगर सफाई सुथराई के हवाले से देखा जाए तो ये उसका काम बनता है। तो आपने किसी को शिकायत की? नहीं, मैंने नहीं करी, लेकिन अहले महल्ला में से कोई ना कोई भाई ऐसा जरूर होगा जिसने करी होगी। ये तकरीबन 6-7 महीने पहले सफाई हुई थी, जब कुछ दिन सफाई हो जाते हैं तो कुछ दिन निकल जाते हैं सुकून से। अभी तकरीबन प्रॉपर तरीके पर हल नहीं किया जा रहा ना, तो इसीलिए दोबारा पानी ना हफ्ते में कोई एक दिन भी आके अगर एक गटर साफ कर दे भंगी तो पानी नहीं रुकेगा, लेकिन यहाँ आता ही कोई नहीं है इस एरिए में। इसको बहुत हो गया, तकरीबन इसको जो है ना 2-2.5 साल हो गए इस पानी को खड़े हुए। यहाँ पे कोई भी नहीं आता, फोन भी किए हैं, कंप्लेनें भी बहुत की हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है। आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है, पार्क बना दिया है, करोड़ रुपए उस पर लगा दिया, लेकिन ये इसको नहीं देखा इन्होंने। ठीक है, ये क्या हाल हो रहा है, ये पहले पार्क के अंदर था, पार्क से जो है ना फिर बाहर आया ये। जी देखिए, यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले, हम कोशिश करेंगे किसी और से भी बात हो सके। आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? कल हमारे घर पे मैयत हो गई थी यहाँ पे, हम मैयत यहाँ बजाय ले जाने के बजाय पीछे गलियों में से परेशानी उठा के घुमा के ले गए मस्जिद में। तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? हुकूमत ही जाहिर सी बात है इसके जिम्मेदार, और कौन होगा इसके जिम्मेदार? हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार है, और कौन होगी? जी आप कुछ कहेंगे? सर मैं तो कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं कुछ कहूँगा। आप इस इलाके में नहीं रहते? नहीं रहता हूँ बिल्कुल, जब कोई सुनता ही नहीं यहाँ तो फायदा कहने का। नहीं तो आप कुछ तो कहें ना, हो सकता है आपकी कंप्लेन हमारे नसीब में समझ लो यही कुछ है। अब बात सीधी सी बात है, कोई सुनता नहीं है। जाहिर है अगर सुन रहा हो तो यहाँ ये ऐसा थोड़ी होता। आप क्या कहेंगे जी? थोड़ा सा काम था कि वो शुरू से हो जाता, आगे ये बात नहीं होती, अब ये बढ़ गया काम, और पता नहीं कब सुनाई होती है, ये अल्लाह बेटा जाने। तो आपके इलाके का काम होना चाहिए ना, इसका होना चाहिए, जो हर आदमी को खुशी होती है कि हर आदमी काम करे। गंदा पानी खड़ा हुआ, कई पता नहीं मूजी मर्ज फैल रहे हैं यहाँ, बिल्कुल फैल रही है, नमाजियों के लिए बहुत परेशानी होती है, रास्ते में लेडीज के लिए आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। लोग जाते हैं कपड़े पे पानी पड़ता है, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा मसला खराब होता है, इसलिए ये मसला हल होगा। ये भी कुछ है यहाँ पर, और भी काफी लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात कर सकें। अभी जी आपकी दुकान ही आपकी है? जी कजन की है। तो आप क्या समझते हैं ये गंदा पानी खड़ा हुआ और ये सारा? ये तो भाई क्या कह सकते हैं, यहाँ के जो ओहदेदारान है भाई उन्हीं का कसूर है कि ये इस तरह पानी यहाँ गिरा हुआ है सब। हम लोग आप ये क्या समझते हैं कि आपके इलाके वालों के कुछ लोगों की भी नाअहली कह सकते हैं कि कोई आगे जाता ही नहीं है? हम लोगों का भी कसूर है। अब देखें, आज लगे में छुट्टियां करके सारे अपनी अपनी गलियों से, घरों से, हमारे तो घरों में भी पानी आया हुआ। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा अब लगे में हम लोग अपनी इसी चक्रों में सारा निकाल रहे हैं पानी जिस तरीके से हो रहा है। कहा है कि घरों में भी पानी आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मेरे घर में भी पानी घुसा हुआ है। अभी मैं वही इस हुलिये में जो हूँ मैं वही कर रहा हूँ काम। तो आप इसका कोई प्रॉपर हल नहीं चाहते? प्रॉपर हल क्यों नहीं चाहते? जो यहाँ की इंतजामिया है उसको हम लोगों ने कंप्लेनें भी दी हैं कि बस यही बोला जा रहा है कि जी आ रहे हैं, बस उसी का वेट कर रहे हैं। अब जो ज़्यादा ओवर हो गया है तो वो अब अपने हाथ से कर रहे हैं, दोबारा कलमा पढ़ के। आपने किसी को आपने कंप्लेन की? जी जी।
जी देखें, ये जो यहाँ के लोग हैं उनका यही कहना है कि कंप्लेन करने के बावजूद जो है वो कोई असर नहीं होता। आपको मैं बताता चलूं, दोबारा से अपने नादरीन को हम दिखाते चले कि ये एक पार्क है जिस पर जो है करोड़ों रुपए अखराजात आए हैं और करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है, मगर ये इसकी मेन एंट्रेंस है जहां पर ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और सबसे अहम बात ये कि यहाँ पर इतना गंदा पानी खड़ा हुआ है, और ये नहीं है कि थोड़ा सा पानी है या कोई एक दिन का नहीं है या कुछ चंद रोज की बात नहीं है, ये सालों से जो है यहाँ के रहशी हैं, यहाँ के बसने वाले हैं, इलाका मकीन, उनका यही कहना है कि ये जो खासकर जो अहम यहाँ पर इशू बना हुआ है, ये पानी जो है खासकर जो यहाँ क्योंकि पीने की लाइनें जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ ये मिक्स होकर ये पानी जो है उन पीने की लाइनों के साथ वो घरों तक जो है ये पानी पहुंचता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हैजा और कई जो है बूजी अमराज जो फैल रहे हैं। यहाँ कोशिश करेंगे कि और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं कि उनसे भी हम बात कर सकें, मजीद लोगों से बात कर सकें। कि ये जो आपके इलाके में गंदा पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई इसका सद्देबाब नहीं है, कोई इसके लिए कोई अपना जो है मसले का हल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे, इलेक्शन होने का वेट करेंगे। जब तक इलेक्शन भी होंगे तो क्या होगा, इलेक्शन से ये काम हो जाएगा? नहीं, जब इलेक्शन करीब आएंगे ऑटोमेटिक सब साफ हो जाएगा, क्यों वोटिंग की जरूरत होती है सबको। नहीं तो आप इसका जिम्मेदार जो है किसको ठहराते हैं? ये जो यहाँ की इंतजामिया है, सही ना, जो यहाँ पे इस वक्त वाटर सप्लाई यहाँ पे हो रही है उसकी जो इंतजामी वही जिम्मेदार है। गंदा पानी जो है लाइनों में जो पीने के लिए नहीं है, नहीं जो लाइनें जो घर की हैं पानी वाली उसमें भी मिक्स होके आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है 100%, क्योंकि साथ में यहाँ पानी का टैंक है इसके, तो सारा पानी वही इकट्ठा हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके जो है नाअहली वाटर बोर्ड पर जिम्मेदारी होती है? जाहिर सी बात है, वही है। हम कुछ और लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ इनसे ही नहीं ना बात करें, कुछ और लोगों से भी बात करें। ये इधर मुझे दो और लोग खड़े हुए नजर आए हैं, इनसे भी बात करते हैं।